तब होगा। देखो वर्ग 9 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, है ना। यहाँ कहता है कि P बटा Q के रूप में बदलें। क्वेश्चन इसका जो रहेगा बाबू ऐसे रहेगा, 0.6 है, यहाँ पर ये ऐसे रैखिक रहेगा, को P बटा Q के रूप में बदलें। बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न ही फिक्स रहता है, ये जान लेना, और 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में पूछता है, दोनों पूछता है। पामना इसको कहाँ जाके 9 में पूछेगा, कहाँ जाके 10 में, है ना। देखिए पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि 0 पॉइंट अगर कोई संख्या है ना, और यहाँ पे इस तरह से अगर इसको दिया हुआ है, तो देहाती भाषा में बताते हैं, ये 2 संतान था, इस पे ये रैकिन है, इसको सोने के रड कहा जाता है। और सोना के रड के कैसे होगा, माता पिता इस पर छाया है, इस पर नहीं, इस पर नहीं है। अगर मान लीजिए 0.3 है, 4 है, और मान लो 7 है, और यहाँ पर इस तरह से, इसको कहता है सोने का ढेर। अगर यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो कंफर्म रहना है तुमको कि यहाँ पर भी है। यहाँ से यहाँ कैसे चलेगी, समझ में, तुमको फंसाने के लिए बीच में छोड़ देगा। लेकिन ई जो रहेगा वो जिस पर ही रहेगा उसी को कहेंगे। इसका मान बहुत इजी से हम देखो तुमको इसको बताते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो इस 6 है तो 6 लिखिए, दशमलव के पहले की संख्या को घटा दीजिए, और 1 अंक पर रैकिन, तो 1 रैकिन का मान कितना होता है इसका 9, कितना होता है 9। याद कर ले रहना कि अगर यहाँ पे देखो 3 पर है ना, तो कै गो 9 होगा, 3 9, 4 गो रहेगा तो कै गो पर होगा 4 9, 10 गो रहेगा तो कै गो पर होगा 9 10 9। और जिस पर रैकिन नहीं रहता है उसका मान कितना हो जाता है 0, क्योंकि उसको माता पिता उसको साथ नहीं दे रहा है, 0 बेचारा हो। तो यहाँ देखो इसको घटा दो, तो ये हो गया कितना 6 बटा 9 हो गया ना। काट दो इसको, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये 2 बटा कितना आ गया 3, यहाँ पर क्या हो गया। कभी सर हम इसको भागा देंगे, ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए 3 से तुम भागा दो 2, नहीं लगा तो 0, तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ क्या देंगे पॉइंट, 6 दूनी 18, फिर 2 फिर 0, 6 दूनी 18, फिर 2 फिर 0, 6 दूनी 18। ये जो लगातार संख्या बढ़ रही है, इसी से बचने के लिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, रैकिन दिया जाता है। इसके मतलब क्या हुआ कि 6 6 अनंत है, समझ में ले, 6 6 क्या है अनंत है ना। दूसरा है, अगला देखिए 2024 में पूछा है 0.18, इस पर ऐसे से को P बटा Q के रूप में लिखिए। यहाँ समझना है, नहीं समझ में आएगा पूछना है, उतने दिमाग लगाना है, दोनों चीज। इन्हें देखना कि अब देखो इसको बना रहे हैं, तो इसको लिखो, पूरी संख्या के लिखो, कितना लिखा रहेगा 18, अंक को लिखना है, माइनस कितना हो जाएगा, एक अंक पर गई रहेगी रहते 1 नो, एक ऊपर और है तो कै नो हो गए 1 नो, 2 नो हो गया, है ना। इसको लिखो 18 बटा कितना हो जाएगा 99, है ना। अब काटो, इसको कट रहा है 3 से, 6 दिया 18 और 33 दिया 99, है ना। फिर काटो, 2 दिया 6, 11 दिया 33, 2 बटा कितना आया 11 आंसर। कमी सर हम भागा देंगे इतना आ जाएगा, कंफर्म। देखिए 1 8 के बाद फिर 1 आएगा, फिर कितना आएगा 8,
फिर 1 आएगा, फिर कितना आएगा 8। देखो चेक करो, 11 से भागा पड़ रहा, नहीं लगा तो यहाँ 0, तो यहाँ 0, तो यहाँ कौन चीज पॉइंट। एक मतलब लगेगा 11, 9 उतरा कट गया, यहाँ 0, तो 11 थी 88, फिर आगे कितना 2, फिर 0, एक मतलब लगले 11, फिर कितना है 9, फिर 0, 88। देखो 1 8 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिपीट को बचने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, रेखी जोड़, कभी नहीं कटेगा। ये अशांत है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अशांत। कहेंगे शांत अशांत। आप देखिए 1 2 से नहीं होगा ये। अगला प्रश्न 3, 0.47 है ना। आई 7 पर क्या है, रेखी। 7 पर क्या है, रेखी। यहाँ देखो 4 पर है, किस पर है 7 पर, किस पर है 7। अब इसको हम लोग लिखेंगे, पूरी संख्या कितना लिखल है, अंक को लिखना। इस पर है, नहीं है तो जो घटेगा ये 4। अब बता इस किस पर यकीन है, 7 पर, देखो 9 2। इस पर है, नहीं है तो नहीं है तो क्या है उसके पास 0, नहीं है तो क्या है 0। घटा दो इसको, 43/90 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। चार यहाँ है, जिस पे रेखी नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उस पर माता पिता का छाया नहीं है। जो करेगा खुद करेगा वो, अपने से खाएगा अपने से बनाएगा। हाँ बाबा ठीक है, कभी कभी दिमाग तो कार्य कर लेते। अब देखिए चौथा नंबर 0.59। यहाँ पर देखिए गौर से देखो, इसको पूरी संख्या के लिए दो, कितना लिखल है दीदी। इस पर यकीन है, क्या होगा ये माइनस। इस पर यकीन है, 9 दे दो। इस पर है, नहीं तो क्या देंगे 0। घटा इसको, 54। अब बटा कितना हो गया 90 है ना। तो काटो इसको, देखो 9 छक क्या होता है 54, 9 छक 54। यहाँ कितना बचल है 10, कितना बचा हुआ 10। अब काटो इसको, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 बटा कितना है 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए अगला 13.7568। अब यहाँ और यहाँ देखो बउआ, अभी हम ये चीज समझाए। रेकिन देखो 7 पर दे दिया और किस पर दे दिया, कंफर्म हो जाना कि 5 पर भी है और 6 पर गया कैसे ही।
ये गया कैसे? तो कम ये सब यहाँ पर था तो इस पर नहीं, यहाँ पर दे देता और यहाँ पर एगो अंक रहता, उस पर नहीं, इस पर भी देता, इग्नो पर नहीं रहता तो उस पर है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी बीच में है, तो ये कन्फर्म पूरे पर। तो पूरी संख्या के लिखो, इसको बना रहे देखो 7 5 6 8 लिख दिए। इस पर लेकिन है ना है तो इसको क्या होगा माइनस। बुआ रे कमीसा इसमें 5 घटाते 0 का ही। अच्छा 0 में हम लोग घटा रहे थे तो पे 0 को उठाए, 0 को हम लोग घटा रहे थे तो ये संख्या प्राप्त हो रही थी है? अब इसको घटा दो। अब देखो यहाँ इस पर चालू पर लेकिन है तो क्या कै गो नो होगा 4 गो। इसके बजाय पर सुन देंगे नहीं, दशमलव के बाद वाला में खाई देंगे, दशमलव के पहले वाला में नहीं देंगे। अब देखो घटाओ, इसको कितना होगा 8 में से 3 गया 5 हो गया बाबू। और उसके बाद देखो 6 में से 1 गया 5, अब उसके बाद 13 75, अब बटा कितना हो गया 9 9 9 9। इच्छा करे काटे तो काटिए, नहीं काटे की इच्छा करे तो क्या कर दीजिए आंसर। लंबा है जल्दी। अब एक चीज आप देखो, इसी प्रश्न को जरा सा हम बनाते हैं। मान लो 1 3 .756 है ना, और इसका लेकिन यहाँ दिया अब यहाँ दे दिया। हम सीखो, हम सीखना पूछता है 2 नंबर में, यहाँ और यहाँ दे दिया। हम इसको कैसे बनाएंगे? पूरी संख्या तुम लिखो, कोई कैसू का है वो तो दिमाग तुमको नहीं देना, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ना, वैसे एग्जाम में बनाना। हम पूरी संख्या को लिख दिए। इस पर लेकिन है कि नहीं है, लेकिन इस पर है नहीं है, तो इस संख्या घटेगा। कितना घटेगा बताओ? 1 3 7 घट जाएगा जी। 6 पर लेकिन है बाबू, इस पर है ना। अब यहां से देखो 3 गुने 9 होगा, इस पर नहीं लेकिन है तो क्या देंगे यहाँ पर 0। इसके मतलब नहीं 0 नहीं देंगे, यहाँ दशमलव वाला 0। अब इसको घटा दो, कितना होगा 8 में से 7 गया 1 3 4 1 3 7, अब बटा कितना हो जाएगा 9 9 9 0। आपको क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? लेकिन 0 रहेगा, 0 घटाएंगे जो अंक रहेगा जिस पर। लेकिन देखिए इसे हम सब बेसिक से उठाएंगे, पहले 0 के लिए 1 अंक से चले 4 घटा के, फिर वहां पे देखो यहाँ पे भी लाए उस तरह के, क्योंकि इसी को पूछता है सबसे ज्यादा, इसको पूछा है। उसके बाद यहाँ लाए, फिर इसको देखिए इसी प्रश्न को हम बदल दिए, यहाँ पे लेकिन डाल दिए। लिखिए इसको, देखिए अब प्रश्न को तुमको वहां दे के फंसाएगा। इसे लिखेगा 0.3333 डॉट को P/Q के रूप में लिखे। तुमको हम ऐसा से पढ़ा देंगे, बता देंगे कि वहां जैसे भी पूछेगा तुम इसके खेल लेना, ये फंसाएगा तुमको है ना। तुम गौर से देखो लगातार किसको लिख रहा है 3 3 को, तो हम इसको ऐसे लिख लें 0.3 पर क्या दे देंगे लेकिन, काम हो गए। अब इसको हल कर रहे हैं तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 0, अब बटा कितना हो जाएगा 9 होगा ना। तो हो गया 3/9, 1 का 1 के 3 तिया 9, 1/3 आंसर। समझ में ले? वही चीज को क्या किया, वही चीज को लिख दिया। अब तुमको तो इसको क्या करते हैं, देखो बच्चा वहां फंस जाता है। हम बनाते हैं 9 में हम पढ़ रहे हैं, हम बना रहे हैं इसको एग्जाम देने के लिए। देखो बना रहे हैं, ओ P/Q के रूप में लिखेगा कि अच्छा
तो इसको लिखेगा 3 3 3 3 और डॉट डॉट हुआ करेगा। अब बट्टा, अब एक जगह पर लिखेगा 1 पॉइंट की जगह पर, और कई अंक बाहर में 4, तो 4 को कुछ ही दे देते 0 आंसर। बहुत आसान पूछल को। चल गए पूरा ये समझ में रियाज है। अगला चल, अगर इसको 0.23535 देखो ऐसे आई को चीज है, इसको करा P बटा Q के रूप में लिखे, को P बटा Q के रूप में लिखे। तो यहाँ गौर से देखो 2 के बाद 3535 रिपीट होना क्या हो गया, चालू। तो इसको हम रेकिंग दे रहे हैं, तो 0.235 इस पर ना रेकिंग होगा ना मुगा। क्यों? क्योंकि 2 कहाँ रिपीट कर रहा है, 2 नहीं कर रहा। अब इसको हम लोग बना लेंगे, 235 लिखेंगे, कितना घटेगा इसमें से 2, अब 2 को 9 हो जाएगा, होगा ना बाबू। इस पर रेकिंग है ना, तो क्या देंगे यहाँ 0 घटा दो 2 3 3, अब बटा हो गया 9 9 0। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। मान करे काटिए, हम बार बोल रहे हैं, जो देखना छोटे को कटेला था उसको काट दिए। अब देखो 0.25 को P बटा Q के रूप में लिखी। बाबू रे ये नहीं देखी ने छोड़ देना सर। 0.25 को P बटा Q के रूप में लिखे। यहाँ दिमागवा पर किरवा हम बैठा देनी तोरा, और ये किरवा कामा यहाँ कर दे है। यहाँ गौर से देखो 2 और 5 की रिपीट बता रहा है ये नहीं, तो नहीं बता रहा था लिखो इसको 25। अब बटा इसके जगह पर कितना हम देंगे 1, इसके जगह पर कितना देंगे 1, और कई अंक के बाहर में तो 2 को 0 दे देना। 1 इकाई 1 के 25 चौक 100, 1 बटा कितना हो गया 4 आंसर। समझ में ले इन्हें की किरवाई है बैठे रहते खाली। अगर एक तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि दे दे 0.54 को P बटा Q के रूप में, तो बउआ दे इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो देखो 5 4 डॉट डॉट है नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब रिपीट नहीं करेगा। ये तो रिपीट नहीं करेगा, कितना लिखे 54। अब बटा इसके लिए आप कितना बताएं 1, पॉइंट की जगह पर कितना देंगे 1, और पॉइंट के बाद कई संख्या गिनो 2, तो 2 को 0, 3 को रहेगा तो 3 को 0, 4 को रहेगा तो 4 को 0, तो 2 को 0 दे दो। काटो इसको 27 दूनी 54, 50 दूनी 100, 27 बटा कितना ही 50 आंसर। समझ में ले। 3.7 इस पर यकीन है को P बटा Q में है ना के रूप में। बुआ दे कितना लिखे इसको बता, तुम लोग बता कितना लिखे 37। हाँ 37 के बाद बटा 9, थ्री से पूरा लिखो सुना, इसमें है लेकिन घटेगा न रे हैं? और यहाँ पे कितना है इस पर लेकिन 9 खाली होगा, तो 37 में से 3 गया कितना बचा 34 बटा 9। क्या हो गया तुम्हारा आंसर। 1 मिनट भी नहीं बोले तोते भुरा गई। अब पढ़ेगी 25 में एग्जाम देना है तुमको 27 में जाके। एक और देख लेते हैं 18.4
नहीं तो इसको लिखते हैं 0.03 रैकिन है सर। ऐसे जल्दी बोल, बता तुम लोग, बता, हमको नहीं आता है को P/Q में, हमको नहीं आता, बताइए आप लोग भाई, आप लोग बताइए, हम बनाएंगे। कितना लिखे इसको? 3। चलिए -0 अब बटा 9 और 0, 3 बटा कितना हो गया ये? 90। एक एक आए के 30 दिया, 1/30। यहाँ पर क्या होगा आंसर? अब मेरे समझ में ये नहीं कि यहाँ 0 है तक 0 नहीं कर भी 0 नहीं, इस पर यकीन नहीं है, यकीन नहीं तो इसका मतलब कितना लेगा ये? 0 लेगा ही। समझ में ले, छाप जल्दी एक बार। देखिए पैटर्न को चेंज करेंगे। पर याद रखना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या इसी को कहता है अवसानी। होगा जब हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 होगा, है ना? या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n और 5, यानी पावर में भी रह सकता है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ये नोट करके जरा ध्यान रखना। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि निम्नलिखित या 329/400 दशमलव प्रसार शांत है कि आसान? यहाँ ध्यान दो, आसान। अब देखो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कि पूछ रहा कि शांत है कि आसान, है ना? यहाँ भी से प्रश्न पूछता है बोर्ड में एगो एग्जेक्टिव, शांत और अशांत का। अब देखो इसको क्या कहा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अवसानी होगा जब हर का रूट गुणनखंड 2 और कितना होगा? 5 होगा। अभी 400 है ना, इसको हर कहते हैं, इसको लिख रहे हैं 329 अब बटा कितना हो गया? 400। देखो ऊपर के कहता है अंश और नीचे को क्या कहता है? हर कहता है। नीचे क्या कहता है? अब इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड अगर करें इसको, तो देखो 2 4 का लिखे 2 पर पावर 2, मैंने समझना 2 पर पावर कितना? 2 4 हो गया, कितना बच गया यहाँ पर? 100। कितना बच गया? 100, क्योंकि 4 गुने 100 करेंगे तो न होगा 400 होगा। मन में दोहराना है, वहां एग्जाम के हॉल में इतना तुमको समझने हैं। तो 100 बच गया, तो 100 को हम लोग लिखे 5 के पावर 2, 25 चौक 100। इससे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 25 चौक कितना हो गया? 100। तो अब देखो ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये 25 चौक 100 हो गया, लेकिन हमको कितना बनाना है? 400। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, अब गुने 2 पर पावर 2, तुमको सिखा रहे हैं। अब हो गए 400, बोले ना। अब इसका मतलब साबित होता है कि यहाँ का पावर कितना यहाँ हो जाएगा? यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 4।
कितना हो जाएगा? 4। 2 पावर इसका, 2 पावर इसका, ये 2 हटा। 2 पर पावर 4 रहता है तो होता है 16। कितना होता है? 16। और 16 आप 25 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 400। और देखो इसके हर गुणनखंड कितना है? 2 और 5। ये शांत है कि अशांत है? शांत है। देखो क्यों? क्योंकि 2 और 5 ये क्या हो गया? शांत। तुम्हारा क्या हो गया? मतलब कि 2 और ऐसे करेंगे तो 2 5 आएगा। ऐसे करेंगे नहीं देगा। लिखो सीखो देखो हम तुमको होते नहीं करना, तुमको ये सिखाने, तुमको बोलने की मौका नहीं देंगे। 4 पूर्णांक 1 बटा कितना है? 8। 4 पूर्णांक 1 बटा कितना है? 8। इसको तुम भी कभी इशू बनेगा सर? हाँ बन जाएगा। इसको तुम पूर्णांक में तो चरका पढ़ो 8 बार। 32 और 1 33 बटा कितना होगा? हम लिखे 33 बटा 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। भगवान सबसे पहले तुम इसको याद कर। 2 पर पावर 1 बराबर 2, 2 पर पावर 2 बराबर 4, 2 पर पावर 3 बराबर 8, 2 पर पावर 4 बराबर 32, 2 पर पावर 5 बराबर 64, 2 पर पावर 6 बराबर 4 दूना 128 और 2 पर पावर 7 बराबर हो तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 2 और 2 पर पावर 8 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पर पावर 9 बराबर होता है 2 दूनी 4, 2 और 5 दूनी 10 है ना। इतना तुमको याद करके रखने रहना है। और इसका 5 पर पावर 1 बराबर होता है 5, 5 पर पावर 2 बराबर होता है 25 और 5 पर पावर 3 बराबर होता है 125 है ना। इक्का 3 गो तक इसको याद कर लेना। अब यहाँ देखो 2 पर पावर 8 कितना होगा? 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 पर पावर कितना हो गया? 3। तो शांत है कि अशांत है? शांत है। क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि के चाहिए इसको? 2 और 5 चाहिए। 5 न है, खाली 5 2 है तो भी शांत है। खाली कम से हमको चेक करके बताइए। देखो 8 से दे रहे हैं 33 का दे रहे हैं ना। 8 चौक 32। 1 उतरा नहीं लगा, यहाँ 0 देंगे, यहाँ क्या देंगे? पॉइंट। 1 मतलब में 8 कितना उतरा? 2 0 उतरा। 8 दूनी 16 कितना उतरेगा? 4 8 5 40 कटने गया पूर्ण रूप से। की संख्या क्या है? शांत है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। 2 बटा कितना है? 11। बताइए शांत है कि अशांत है? इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 का गुणनखंड नहीं होगा, भाज्य संख्या नहीं है तो ये अशांत नहीं हो गया। ये कभी नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न देखिए। 2 बटा 13 है। बताइए शांत है कि अशांत है? अशांत है। क्या है? अशांत है। देखो आ लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 बटा 35 है। बताइए शांत है कि अशांत है? इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखो 38 गुणनखंड करें 7 गुने कितना होगा? ये 5। 35 उसी में आता है 7 गुने 5। अब इसमें कौन अंक आ गया? यहाँ क्या कहा? 2 और 5 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। हम पहले लिखाएं इस चीज को। तो अगर यहाँ शांत आ जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा अशांत। ये क्या है आपका? अशांत है। क्या है? अशांत। समझ में ले लिखे करा।